रहीम। आपका अपना चैनल है अज़ीम नामा और मैं अज़ीम उर-रहमान सदीकी मुखातिब हूँ। तो आज वीडियो से पहले ही एक बात आपसे कह दूँ, चूँकि मुझे याद नहीं रहती कि हमारा जो चैनल है वो आपका चैनल है, तालिब इल्मों का चैनल है। ये हट के चैनल है दूसरी चीज़ों से ना, इल्मी चैनल है, अदबी चैनल है, किताबों के बारे में है। तो ये चूँकि आपका अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, और दूसरों से भी शेयर करें इसको। अच्छा जी, जैसे कि पहले हम 2 प्रोग्राम मुताला पाकिस्तान पे पेश कर चुके हैं 9th क्लास के ना जी, 2 कर चुके हैं। एक तारफ़ी था और एक उसके बाद सबक पे मुश्तमिल था। तो आज भी मुताला पाकिस्तान 9th के लिए प्रोग्राम है और ये वीडियो जहाँ 9th के स्टूडेंट्स के लिए अहम होगी, वहीं ये है कि हर शख्स इसको देख सकता है और इससे जो है ना जी नॉलेज हासिल कर सकता है। तो ये वीडियो हम इस तरह बनाते हैं कि सब इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा मौज़ू है सबक के लिहाज से मुताला पाकिस्तान का, वो है हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी 1857 के बाद। अच्छा, आपको पता है जैसे कि 1857 तक मुसलमानों की हुकूमत रही पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर के बाद मुसलमानों की हुकूमत जो है वो कमज़ोर होनी शुरू हो गई। हत्ता कि बहुत अरसे के बाद बहुत सारी मुग़ल बादशाह गुज़रे, उसके बाद आखिरी जो मुग़ल बादशाह है बहादुर शाह ज़फ़र, तब तक मुसलमानों की हुकूमत बेइंतहा कमज़ोर हो चुकी थी। इसकी वजह ये थी कि मुसलमानों ने इल्मी मैदानों में, साइंसी मैदानों में, फ़ौजी मैदानों में तरक्की नहीं की थी, जबकि यूरोप बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता हो चुका था। वहाँ बड़ी सनती तरक्की हुई थी, उनके हथियार बड़े जदीद थे, उनकी फ़ौजी ट्रेनिंग बड़ी जदीद थी, उनके अंदर बड़ा एक जोश और जज्बा था। चुनाचे उन्होंने, चूँकि वहाँ सनती इनकलाब भी आ गया था, नई मंडियाँ तलाश करने के लिए पूरी दुनिया का सफ़र शुरू किया। तो जब उन्होंने दुनिया का सफ़र शुरू किया, वो हिंदुस्तान भी आए और हिंदुस्तान में उन्होंने कमोबेश 150 साल कोशिश की कि वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर सकें और आखिरकार 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र को माज़ूल किया उन्होंने और एक बड़ी जो आज़ादी की जंग थी उसमें, उसके बाद जो है ना अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया और हिंदुस्तान में जो है ना बरतानिया की हुकूमत कायम हो गई और एक नौबादियाती जो है ना कॉलोनी बन गई अंग्रेज़ों की। अच्छा, हुआ ये कि 1857 के बाद जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई, चूँकि अंग्रेज़ ये समझते थे मुसलमानों ने हमारे ख़िलाफ़ जंग की, हालांकि हिंदू भी शामिल थे। तो हिंदू तो अलग हो गए और मुसलमानों को उन्होंने समझा कि ये हमारे दुश्मन हैं, चुनाचे उन्होंने मुसलमानों पे जो है ना हर तरह की पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी। जैसा कि हमारा जो मौजू है वो है हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी। एक बात तो ये हुई कि मुलाजमतों के दरवाज़े बंद कर दिए गए मुसलमानों के लिए, सरकारी मुलाजमतों के, फ़ौज के, और इसकी बजाय जनाब क्या किया, हिंदुओं को उन्होंने शामिल करना शुरू कर दिया। तो मुसलमान जो है जब मुलाजमतों से दूर हो गए, मुलाजमतें उनके लिए ख़त्म हो गई, तो ज़ाहिर है माशी तंगी तो आनी थी। फिर क्या हुआ जी कि मुसलमानों की जागीरें छीन ली गई, उनकी जायदादें ज़ब्त कर ली गई, अक्सर की ज़्यादा। तो वो मुसलमान जो बेचारे जागीरदार थे, उनकी बहुत वसीअ ज़मीनें थी, वहीं वो बेचारे मज़ारे बन गए और मुसलमानों की ज़मीनें छीन के हिंदुओं को दे दी गई। इस तरह माश का दूसरा दरवाज़ा भी मुसलमानों के लिए बंद हो गया। हत्ता कि सर सैयद अहमद ख़ान को कहना पड़ा कि जो भी मुसीबत आसमान से नाजिल होती है उसका शिकार मुसलमान ही होते हैं। इसके अलावा जनाब ये हुआ, कारोबार बंद हो गए मुसलमानों के और हिंदू कारोबार पे जो है ना जी छा गए, क्योंकि बरतानिया में सनती इनकलाब आ चुका था और वहाँ चीज़ें कसरत से बनती थीं, वहाँ से चीज़ें आने लगीं, ठीक है, और वो सस्ती भी थीं। इस तरह जो मुसलमान दस्तकार थे उनका ये भी रोज़गार जो है ना जी वो भी बंद हो गया। तो इसके अलावा ये हुआ कि मुसलमानों की जो थी ना जी, जब सनती अशिया यहाँ पे आने लगी हिंदुस्तान में, तो यहाँ की सनत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ख़ास तौर पे मुसलमानों की सनतें बिल्कुल बंद हो गईं, जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो है ना शदीद माशी बहरान का शिकार हो गए। अब इस माशी बहरान से किस तरह निकाला, ये फिर आगाज़ जो है ना जी ये सर सैयद अहमद ख़ान ने किया। तो इंशाअल्लाह ताला अगला लेक्चर जो हमारा जो है वो यही होगा
کہ کس طرح پھر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سمجھایا، اور کس طرح شدید ترین مسائل کے باوجود سر سید احمد خان اس سلسلے میں ڈٹ گئے، اور انہوں نے پھر مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئے، اور انگریزوں کو کس طرح مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ کس طرح انہوں نے دور کی. یہ پھر نیکسٹ اس پہ جو ہے نا لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا. تو جو آج کا لیکچر ہے آپ اس پہ غور کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.